आज हम सभी इस ऑडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक सक्सेस की उस कहानी को लिखने जा रहे हैं जिसका अंत अनंत की ओर दर्शाता है। और मैं उम्मीद आप सभी से यही करता हूँ कि मैं और हम सभी मिलकर इस प्रेजेंट वातावरण को, जो आप बोल सकते हैं, जहाँ चारों तरफ घनघोर अंधकार छाया हुआ है, जहाँ पे न सूर्य का उदय का एक आप बोल सकते हैं कि न टाइम पता है, न ही अंधकार का कुछ समय प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ एक भूल भुलैया ही है। उसी बीच में एक प्रकाश की किरण के रूप में मैं आप सभी के सामने इस चैनल के माध्यम से उस चीज़ को आप सभी के सामने दर्शाना चाहता हूँ, ताकि आप पूर्णता से अपने आप को पहचान सकें और सुनहरे अक्षरों में अपने नाम को उस इतिहास के पन्नों में अंकित कर सकें, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और सक्सेस हो। लेकिन क्या उस सक्सेस को पाने का माध्यम सोचने से ही हो सकता है, या फिर उसके लिए हमें कर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा? उसी चीज़ को मैं आप सभी के सामने और आपके अंदर उस आग को जागृत करने के लिए, उसको फायर करने के लिए, उसको इग्नाइट करने के लिए, इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस लाइन है, फायर इन द बेली। उस चीज़ को मैं जागृत करने के लिए जो आपके अंदर सुसुप्त हो गई है, उसी चीज़ को जागृत करना एक छोटा सा प्रयास होगा। और उस प्रयास को करने के लिए मुझे आप सभी का साथ चाहिए, क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। ये एक बहुत ही फेमस कहावत है। उसी प्रकार मैं आप सभी के साथ मिलकर उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ जो सभी के दिलों और दिमाग में एक नाम से संबोधित होता है, और वो है सक्सेस और सक्सेस। और उसे पाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। और उस संकल्प को जागृत करने के लिए, उस दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए हमें उस बूझे हुए अपने अंदर प्रकाश को जाज्वल्यमान या प्रकाशित करना जरूरी है। सिर्फ सोचने, सुनने और वीडियो और ऑडियो को देखने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे क्रिया शक्ति का होना अति आवश्यक है, उसे ही प्रकट करना है। अब वो कैसे हो सकता है, वो मैं आगे धीरे धीरे एक सीरीज़ के माध्यम से मैं आप सभी के सामने बताऊंगा। और उसी सीरीज़ और श्रृंखला का आज पहला कड़ी होगा, जिसमें मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा, एक ही बहुत ही फेमस व्यक्ति का उदाहरण दूंगा। क्योंकि आजकल आप सभी ने देखा है कि हम सभी के नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हम ये कभी नहीं देखते हैं कि वो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या मेहनत किया, चाहे वो उम्र में छोटे हों या बड़े हों। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप सभी के सामने जब भी मैं कुछ आपके अंदर उस ज्वलनशील पदार्थ, जिसको मोटिवेशनल आप बोल सकते हैं, या मोटिवेशन बोल सकते हैं, या डेडिकेशंस बोल सकते हैं, किसी चीज़ को पाने का, या मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आपके अंदर में जागृत कर सकूं, वो तभी हो सकता है जब आपके सामने एक प्रतीक के रूप में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करूं, जिससे आप उस चीज़ को समझ सके, जान सकें कि हाँ, यदि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति तभी उस चीज़ को पूर्णतः सत्यता मानते हैं, खासकर इस घोर कलयुग में, जब तक उनके सामने वो चीज़ घटित ना हो जाए। तो मेरी ये कोशिश होगी हमेशा और बारंबार कि आपके सामने उस चीज़ को, उस कहानी को प्रस्तुत करूं, जिन्होंने सच में अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी हो। उसी श्रृंखला में आपके सामने आपके अंदर उस चेतनता को जागृत करने के लिए, उस यू आर द प्रायोरिटी, या आप ही सब कुछ हैं, यू आर द बेस्ट, मेरे नज़र में आप ही बेस्ट हैं। और उस बेस्ट के नज़र में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गलती से भी उस बेस्ट को आप ईगो या एटीट्यूड या एरोगेंट के नज़रिए में अपने आप को फेस ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप डाउनफॉल की ओर श्योर शॉट जाएंगे ही।
आप इतना समझिए कि आप हैं तो ये दुनिया है, और आप नहीं हैं तो ये दुनिया कुछ नहीं है। लेकिन इसका संदर्भ सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें एक सही काम के लिए, ना कि किसी इस मोटिवेशन को आप दूसरे काम के लिए प्रेजेंट कर दें जो ह्यूमैनिटी के लिए या आपकी फैमिली के लिए अच्छा ना हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप सभी के सामने आज हम सभी लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, और उसी इंटरकनेक्शन में मैंने आजकल एक मीडियम देखा है जो बहुत ही अच्छा मीडियम लगा, और वो यूट्यूब चैनल है जहाँ से हम सभी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है। और उसी श्रृंखला में मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। मुझे पता नहीं है कि बहुत लोग कुछ हेट करते हैं, बहुत कुछ लाइक करते हैं, लेकिन उस पहली श्रृंखला में मैं आप सभी के सामने मेरे नज़रिए में आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस राइजिंग यूट्यूबर जिनका नाम है सौरभ जोशी। यदि आप उनकी कहानी देखें बैकग्राउंड पॉजिटिव सेंस में, आप देखिए पॉजिटिव सेंस में, एक समय और अभी भी आज भी एक बहुत कम उम्र के हैं वो, और उनका आर्ट का प्रति जो रुझान है, जो डेडिकेशन है, जो मैंने देखा अपने नज़रिए में, यदि आप भी देखें तो उनकी आर्ट अपने आप में इतनी आर्टिस्टिक है, इतनी फाइन क्वालिटी की है, जिसके सामने यदि मैं बोलूं तो इस एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। आप भी जाके देखें मेरी बात सही है कि नहीं है। आप उनकी देख सकते हैं आर्ट की भी जो उनके यूट्यूब चैनल है। मैं कोई यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ को बता रहा हूँ कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है। क्या और क्या ज़रूरत है, इतने कम उम्र में भी उनकी डेडिकेशन देखिए कि जिस चीज़ पे उन्हें महारत हासिल है, और वो क्या चीज़ थी, आर्ट। उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंट किया आर्ट कि उस आर्ट से उस कम एज में वो इतने ज़्यादा मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे एक आजकल 50 इयर्स का भी एक सैलरीड एम्प्लॉय ये गारंटी नहीं है कि पहुंच सकता है। उनसे हमें ये चीज़ सीखने को मिला कि हम जो भी चीज़ करें उसे मन से करें, उसे डेडिकेशन के साथ करें, और उसमें अपना 100% एफर्ट दें, तो फिर ये ज़रूर से एक चांस बन सकता है कि जो चीज़ हमने मन से किया है तो उसकी रिज़ल्ट भी आज नहीं तो कल हमें श्योर शॉट अच्छा ही मिलेगा। और वो चीज़ हमें उस सौरभ जोशी के माध्यम से देखने को मिला जब उन्होंने आर्ट के चैनल से खोला, और उनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, जहाँ पे उनको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था, लेकिन दूसरे मीडियम में, क्योंकि वो क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो उनका जो प्रेजेंटेशन था, जो उनका दूसरा वीलॉग चैनल हुआ, आज उस चैनल के माध्यम से उन्होंने 1 साल में अपने आप को एक ऐसा फेस ऑफ बना के रखा है जिसमें वो टॉप यूट्यूबर्स में आते हैं, जो एक बहुत ही अपने आप में एक मेरे नज़र में एक मुझे बहुत मोटिवेशनल लगा, इंस्पिरेशनल लगा कि उन्होंने अभी तक उस आर्ट जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, आज भी उनकी जो क्रिएटिविटी है हर चीज़ में, और जिस तरह एक पेड़ होता है, एक पेड़ मजबूत है तो उसके फल फूल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने एक चीज़ और देखा कि उनके माध्यम से उनके जो भी भाई हैं वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ अपने आप में एक आर्टिस्टिक या जो भी क्वालिटीज़ रखे हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में देखिए, आप ये नहीं देखिए कि उनसे क्या चल रहा है, क्या उनका व्यूज़ है, नहीं, उनसे आप सीखिए। किसी भी चीज़ से हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी ज़रूर एक टाइम पे उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस चीज़ के लिए आपके अंदर वो क्वालिटी हो सके। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर भी कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सके आप एक बहुत अच्छा कुक हो। उनके माध्यम से आप भी इंस्पायर होकर अपनी कुकिंग चीज़ को इस्टेब्लिश करके आप या तो रेस्टोरेंट या कैफ़े कुछ भी खोल सकते हैं जहाँ पे आपका भी नाम और शोहरत काफ़ी लोगों तक पहुँच सकता है। ये स्टोरी मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट था ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप उम्र का कोई फ़ासला नहीं होता है, फ़ासला होता है सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प कि आपको कुछ करना है और अपने एम के प्रति आपको अट्रैक्ट रहना है। जितना एम के प्रति
अपने एम के प्रति आप अट्रैक्ट रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, उतनी जल्दी आप उस सक्सेस की सीढ़ी को पा सकेंगे। उसी सक्सेस की सीढ़ी के लिए मैं और आप आज से साथ में चलते हैं।